गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम अपने पिछले क्लास के वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने पढ़ा था फॉर्मूला फॉर फैक्टराइजेशन। आज हम इसको कंटिन्यू करते हुए कुछ और फार्मूलाज को देखेंगे। जो हमारा फिफ्थ फार्मूला है वो मैंने पहले से ही लिख रखा है। वो क्या है वो a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। मतलब क्या कि सर पिछले क्लास में हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल क्यूब, आज हम पढ़ेंगे a माइनस बी का होल क्यूब जो कितने के इक्वल होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसका जो नेक्स्ट फॉर्म है मैंने बताया था कि हम इसको क्या लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। क्लियर है? तो एग्जाम में आपसे इस फॉर्म में क्वेश्चंस रहेंगे। बेसिकली इस फॉर्म में बहुत रेयरली ही रहता है। इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो सिंपली समझो, एग्जाम्पल के थ्रू समझो। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो। मान के चलो क्वेश्चन है 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 12x स्क्वायर वाई प्लस 6x वाई स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूला में फॉर्मेट पे क्वेश्चन रहे तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? तो इसके सॉल्यूशन को देखो। सिंपली 8x क्यूब हम क्या लिख सकते हैं? 2x होल क्यूब लिख सकते हैं। y क्यूब है, हम इसको y का होल क्यूब लिख सकते हैं। माइनस लगाइए, 3 लिख दीजिए। 3 इंटू, अब देखो x स्क्वायर है, x हमने किसको माना है? ये पूरे को हमने x के तौर पर लिखा है, एक वेरिएबल हमने ट्रीट किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2x स्क्वायर से लिख करके इसको ब्रैकेट कर देंगे। होल स्क्वायर इंटू सिंपली y कर देंगे क्योंकि y का कोफिशिएंट कुछ है क्या? नहीं है। प्लस वैसे ही कीजिए 3 इंटू 2x इंटू वाई स्क्वायर। सिंपली आप देखो बाबू, ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। ए क्यूब बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हो? सिंपली आप अब लिखोगे इम्प्लाइज दैट 2x माइनस वाई होल क्यूब फैक्टराइज्ड। ये हुआ आपका फैक्टराइजेशन। ब्रैकेट में आपको ये शो करना होगा कि आपने यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज किया है। जैसे आपको ब्रैकेट में दिखाना होगा कि a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर आप ऐसे दिखा दो तो एग्जामिनर आपसे बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाएगा और वो समझेगा कि हाँ आपको पूरा फॉर्मेट पता है, आपको सही से इसका कॉन्सेप्ट पता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो। हमें एक बात और याद रखनी होगी कि जितने भी क्वेश्चंस हम फैक्टराइजेशन के फॉर्मूलाज देख रहे हैं ये हमारे लाइफ टाइम के लिए काम आने वाला है। लाइफ टाइम आप किसी भी फील्ड में जाओगे फैक्टराइजेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। तो सिंपली इसको अच्छे से समझा करो। अब देखिए हमारा सिक्स्थ फार्मूला है वो है कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसका आंसर क्या होगा? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कुछ ऐसे। मतलब एक बार a और b को जोड़ देंगे और फिर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? a और b के सब्ट्रैक्शन से। अब देखो इसका एग्जाम्पल बहुत ही आसान। सिंपली चेक करो कि कोई नंबर है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बोला जा रहा है इसको फैक्टराइज कीजिए। तो ये किस किस चीज़ से भाग लग सकता है? तो बाबू x माइनस वाई लिख दीजिए प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। आप जब इसका प्रूफ करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कैसे प्रूफ कर सकते हो? तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको ये मिल जाएगा, यानी कि ये दोनों वाइस वर्सा हैं। एक चीज़ और ये ध्यान रखो कि एग्ज़ाम में ये जो आपने फार्मूला पढ़ा ये सबसे फेवरेट फार्मूला है। ये सबसे फेवरेट फार्मूला है फैक्टराइजेशन का। तो आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। एक और दो एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे मान चलिए एग्जाम में आ गया 4a²
माइनस बी स्क्वायर। तो बोला गया कि इसको फैक्टराइज कीजिए, तो आप कैसे करोगे, आप चेक करोगे तो 2a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, 2a का ये होल स्क्वायर हो सकता है, आप इसको क्या लिख दोगे 2a माइनस बी इंटू 2a प्लस बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस टॉपिक पे आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, कैसे लिखना है, एग्जाम में क्या फॉर्मेट होगा, हम वो सब सीखेंगे। ओके, तो अभी आप फॉर्मूलाज को समझो, एग्जाम्पल से समझो, फिर वो क्वेश्चंस भी आप देखोगे। जो हमारा 6th फॉर्मूला है, हमारा 7th फॉर्मूला है, वो क्या कहलाता है, तो वो है बाबू कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब दिया रहे तो ये कितने की इक्वल होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब कितने के बराबर होता है, तो देखिए सिंपली a प्लस बी लिख देंगे और ब्रैकेट दे देंगे और आपको लिख देना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये होता है किसका फॉर्मूला, a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब। सिंपली a और b को मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट क्लोज करो, नेक्स्ट ब्रैकेट दो, मल्टीप्लिकेशन का साइन बीच में, और क्या हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर, और घटा दो क्या a b का प्रोडक्ट। क्लियर है। एग्जाम्पल देखो, हम इस a और b कुछ लेते हैं और यहाँ से और वो चेक करते हैं। मान चले कि a अगर हमारे पास 2 है और b हमारे पास 1 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आ जाएगा, चेक कर लो ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। तो 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब कितना आएगा, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 9 आंसर आया। इस फॉर्मेट पे आप रख के देखो, तो उस फॉर्मेट के हिसाब से पहले क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर यानी कि 4, 1 बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कर देंगे, हमारा ए क्या है 2 इंटू 1 यानी कि 2। सिंपली सॉल्व करके ये होगा 3 इंटू 4 प्लस 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा बाबू 3 इज इक्वल टू कितने क्या आएगा ये 9, यानी कि हमारा LHS RHS सेम आ रहा, यानी कि जो फार्मूला था ये सही है। क्लियर है। तो आपको फैक्टराइजेशन में ऐसे आपको फैक्टराइज करके लाना होगा, जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो हम समझेंगे। जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है वो भी इससे मिलता जुलता है, बस साइन बदल जाएगा। देखिए क्या है, वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब कितने के बराबर होगा, तो ये बराबर होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हुआ क्या बाबू, तो सर देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब जब था तो a प्लस बी किए हैं, लेकिन वहीं जब a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो हम a माइनस बी कर रहे हैं। क्लियर है। अब आओ इसमें, तो देखो बाबू a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो a स्क्वायर प्लस बी इसका माइनस ए बी है, और जब a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ये प्लस हो गया, बाकी सब वैसे ही हैं। यानी कि हमें समझने वाली बात क्या है कि a प्लस बी से मल्टीप्लाई होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी से, और जब a प्लस बी का फॉर्म में हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में हो, तो ए बी का साइन क्या होता है नेगेटिव, और a क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो हम ए बी के पहले का साइन क्या रख देंगे पॉजिटिव, और ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव। ये यहाँ चेंजेस होंगे और ए बी के आगे चेंजेस होंगे। तो ये चीज़ याद रखनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में होगा, ए माइनस बी किस में होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब में, ए प्लस बी किस में होगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, बाकी ऐसे होंगे। तो टोटल ले करके हमने कितने फार्मूलाज को देखा, 8 फार्मूलाज को। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस को समझेंगे कि क्वेश्चंस के फॉर्मेट कैसे होंगे, कैसे हम बनाएंगे। हमें एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, हमें एक भी नंबर नहीं छोड़ना है। क्लियर है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।